वो तो क्या बताऊं मैं अब, माँ बाप को कैसे लगता होगा कुछ नहीं बोल सकते हम। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गाजियाबाद के रहने वाले 32 वर्षीय हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। अदालत ने ये निर्णय मानवीय गरिमा और लंबे समय से चली आ रही गंभीर चिकित्सीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की बेंच ने भारत के इतिहास में पहली बार किसी को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि हरीश राणा को तुरंत एम्स में भर्ती किया जाए और उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाए। इसके साथ ही अस्पताल को यह निर्देश दिया गया है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की प्रक्रिया के लिए सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। परमात्मा का धन्यवाद करता हूं, जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है, ये बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था सीयू का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएं कि आखिर कौन है हरीश राणा और कैसे हुआ उनका ये हाल। हरीश राणा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। साल 2013 में वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। उस समय वो चंडीगढ़ में एक पीजी में रहते थे। इसी दौरान उनके साथ एक हादसा हुआ। वो हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए। इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्हें ब्रेन इंजरीज हुई और उनकी हालत बेहद खराब हो गई। दुर्घटना के बाद हरीश राणा की हालत में कभी सुधार आया ही नहीं। डॉक्टर्स के अनुसार वो पिछले 13 सालों से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी कोमा में है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जीवित तो रहता है, लेकिन वो अपनी इच्छा से शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं कर पाता और पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। मेडिकल सपोर्ट के अनुसार हरीश राणा 100% विकलांगता और क्वाड्रिप्लेजिया यानी चारों अंगों के लकवे से पीड़ित हैं। वो खुद सांस नहीं ले सकते हैं, ना ही सामान्य रूप से खाना खा सकते हैं। उनकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन पिछले 13 वर्षों से वो बिस्तर पर ही थे। 13 साल तक मरणासन में रह रहे हरीश राणा अब आखिरी कुछ दिन जी रहे हैं। माँ बाप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की इजाजत मिलने के बाद हरीश को एम्स के उस वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उन्हें शरीर त्यागने के लिए मदद की जाएगी। इस बीच हरीश राणा के माता और पिता के लिए भी ये क्षण बेहद मुश्किल क्षण है। इतने सालों के संघर्ष और बेटे के इलाज के लिए सब कुछ गवा चुके माँ बाप अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जाने के लिए हमने बच्चे का लाइलाज पूरा कोशिश करी हद तक। आज 4 वर्ष से हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो आज माननीय न्यायाधीश ने जो एक मानवता के नाते जो न्याय दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। इससे हमारा फायदा नहीं, मैं पिता होने के नाते बहुत दुख है और खुशी भी है। खुशी इसलिए कि ऑल इंडिया में जितनी भी स्टेट्स है और स्टेट्स में कितने डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ बैठे हैं, उन सभी सीएमओ के लिए भी ये जो आदेश हो गए हैं कि जो ऐसे बच्चे हैं उनके जो भी जैसे
ये प्रोसेस है जो आप पत्रकार यूज कर रहे हैं, यूथोनेसिया, वो वर्ड गलत है। यूथोनेसिया उसको दिया जाता है जैसे पागल कुत्ते ने काट लिया किसी को और इंजेक्शन लगा दिया, वो यूथोनेसिया कहा जाता है। ये एक प्रकृति की गोद में छोड़ा, इसको भगवान की गोद समझ लो। ये प्रकृति हम 5 तत्वों का चोला है, तो उसकी सिर्फ फूट पाइप हटाई जाएगी, ठीक है कि नहीं। उसके बाद उसको जो भी है धीरे धीरे पानी वगैरह मुंह में देंगे, वो जैसे भी जो भी है प्रोसीजर अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में एम्स में होगा ही, ठीक है। तबीयत कोई खराब नहीं उसकी, एक्चुअली 12 साल हो गए, सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा कर रहा था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा इसने जीतना था पंजाब यूनिवर्सिटी में, लास्ट सेमेस्टर था इसका। और हमारा भाग्य ऐसा होगा, सेवा लेनी होगी, कुछ पूर्व जन्मों के हिसाब किताब होते हैं जो कि देना लेना होता है। कोई फिजियोथेरेपिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई एचबीओटी डॉक्टरों को नहीं पता आजकल हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है। तो इसको पैक सेट डला हुआ जो कि बालाजी एक्शन में डालते हैं, यहाँ सीएमओ साहब ने मेरे को यशोदा में भेजा, डॉक्टर मनजीत थे, डालने नहीं आए। तो ऐसा ये होता है कि तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो ये प्रोसेस चल रहा था। गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद करी, न्यायालय से भी अच्छे उन्होंने हमें अच्छी सुविधाएं दी, जबकि उसमें हम उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिसमें अभिवक्ता है, चिकित्सक है, मुख्य चिकित्सक है, उप मुख्य चिकित्सक है। पिता के तौर पर आपके लिए पिता के तौर पे नहीं, ये मानवता के आधार पे न्यायाधीश ने, जैसे ऐसे लोग पता नहीं कितने पढ़े। कितना मुश्किल, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। मुश्किल तो है कि बोला नहीं जा रहा, पर क्या करें, अब रात को नींद नहीं आई 1 बजे तक, क्योंकि जब मैंने ये सुना कि ऐसे ऐसे कल जजमेंट है 10 बजे, तो एक पिता होने के नाते तो जब आपकी मेहनत रही है बच्चों को, मेहनत है वो तो इतनी छपाई हो, जो पत्रकार पहले आए हैं मैं पूछो क्या बताया, कब तक एग्जीक्यूट करेंगे, लागू कब तक करेंगे? वो तो लागू इम्प्लीमेंट है जी, वो तो हमारे ऊपर जब बेटा आएगा शाम को, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आपस में। वो तो फिर उसके बाद हमने एम्स ले जाना है उसको, एम्स में वो रखेंगे, उसके बाद आज ही एम्स भेजेंगे? नहीं। अच्छा, धन्यवाद आपका, आए आप, इस बात हो गई। बता दें कि एम्स में डॉक्टर व नर्सिंग कर्मचारी हरीश राणा की देखभाल कर रहे हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अस्पताल में उनका पैलिएटिव केयर होगा। जीवन बचाने के मकसद से कोई सक्रिय इलाज या वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। पैलिएटिव केयर का मकसद मरीज को दर्द या किसी तरीके की पीड़ा होने पर उसे राहत देना होता है। ऐसे में कई दिनों तक वो एम्स में भर्ती रह सकते हैं, ताकि प्राकृतिक तरीके से वो अपना जीवन त्याग सकें। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। बताते चलें कि ब्रह्म कुमारी ने हरीश राणा को टीका लगाने के बाद उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए जाओ हरीश। इन शब्दों के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी गई। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये भी बताते चले कि 32 वर्षीय हरीश के माता पिता ने ये फैसला किया है कि उनके बेटे के शरीर का जो भी अंग चल रहा हो, वो उन अंगों को डोनेट करेंगे, ताकि किसी और जिंदगी को दूसरा मौका मिल सके। जी हाँ, वो हरीश जो 13 साल से बिस्तर पर थे, जाते जाते किसी को नई जिंदगी देकर जाएंगे। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।